सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परिलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परिपूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से तीनों काल रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम
स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। चालू कर दिया भाई। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 888, पेज नंबर 202 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है, बराबर ख्याल आ जाता है, और दूसरा ज्ञानी जीव भी उसे जान सकता है। धवला टीका में मत ज्ञान के भेद की अवग्रह या अवाय और धारणा की व्याख्या आई है। वहाँ या ज्ञान में ऐसा कहा है कि सामने वाला जीव भव्य है या अभव्य। ऐसी जिज्ञासा की निर्णय रूप अवाय ज्ञान में वह भव्य ही है, क्योंकि उसके सम्यक रत्नात्रय का सद्भाव है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव की भव्यता का निर्णय कर सकता है। भाई, ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। वह क्या नहीं जानेगा। बाहर में द्रव्यलिंगी सच्चा हो और भीतर मिथ्यात की भूल हो तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाती है, फिर भी दूसरों से कहता नहीं है, क्योंकि यदि उसकी निरूपणा सच्ची होती हो, भले ही अंतर में अनुभव ना हो, परंतु आचरण आगम अनुसार निर्दोष हो, तो उसे भी व्यवहार से पूजनीय कहा जाता है। परंतु दया दान व्रत तप करो, वह करते करते कल्याण हो जाएगा। ऐसी जिसकी प्ररूपणा और श्रद्धाई प्रकट रूप से मिथ्या है, उसके तो प्रकट रूप से विपरीतता ही है। आहा, कठिन बात है भाई। देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ हमें ज्ञानी लोग बताते हैं। कहते हैं कि जो है परिणामों में जो आत्मा के लक्ष्य से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, ज्ञानी जीव बहुत अच्छी तरह से उसे जानता है। समझ नहीं आप? और दूसरा व्यक्ति भी ज्ञानी, दूसरा व्यक्ति भी है जो ज्ञानी है, उसको भी वह पहचान लेता है। ज्ञानी ज्ञानी को पहचान लेता है, अथवा अज्ञानी है यह भी उसके ज्ञान में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जो है सुपर प्रकाशक है। ये चर्चा इस बोल के अंदर आई है। पढ़ता हूँ। अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है, बराबर ख्याल आ जाता है। एक तो ये बात बताई, जिस जीव को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय बरत रहा है, वह स्वयं भी समझ जाता है कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है। समझ रहे हैं? इसमें कोई ऐसी संशयात्मक स्थिति वाली बात नहीं होती है। समझ रहे हैं? ये पहली बात तो उन्होंने ये बताई। क्या? जिस जीव ने अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, उसी पर्याय में जो आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है, वह स्वयं भी जानता है। समझे आप? एक उदाहरण बड़ा ऐसा लगता है जो प्रसंग में बोलने लायक है, समझने लायक है। जैसे कोई गर्भवती महिला 1 महीने की है, वो स्वयं भी जानती है
कि मैं गर्भ से हूँ। भले ही सामने वाला ना भी जाने, लेकिन वह जानती है कि नहीं जानती है? भाई दूसरा जाने अथवा ना जाने, स्वयं तो जाने, लेकिन स्वयं को तो अनुभव है ना। क्या ऐसे ही ज्ञानी को जो पर्याय में स्थिरता प्राप्त हुई है, मिथ्यात अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक जो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हुई है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है, वह जीव जानता है। भले सामने वाला अभी अवृति है, अभी उसके बारे में इस प्रकार के कोई भी व्रत आदिक नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर परिणमन कर रही है, वह स्वयं वह जानता है जी। ये बात यहाँ बताई जा रही है। दूसरा जान पाए अथवा ना जान पाए वो एक अलग बात है, लेकिन स्वयं के परिणामों को वह स्वयं में भी जानता है। समझ गए आप? इतना अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो भाई साहब मोक्ष मार्ग में वह जीव कैसे चलेगा? समझ गए आप? देखिए आप कौन आ रहा है ना। तो कहते हैं अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है। ज्ञानी जीव की बात है। समझ आप? बराबर ख्याल में है। तो पहले का ख्याल आ जाता है और फिर कहते बराबर ख्याल में आ जाता है। समझ आप? जिन लोगों को यह शंका बनी रहती है कि भाई साहब मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, है नहीं, तो वे तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। या जिनको उनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं। जिन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि भाई साहब मैंने आत्मा का आनंद चखा है कि आत्मा तीनों काल निराकुल स्वरूप वाली है। समझ गए? उनकी पर्याय समस्त प्रद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो द्रव्य स्वभाव है उसके आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा ज्ञानी को बराबर ख्याल में रहता है। समझ गए आप? इस बात को पहली लाइन में उन्होंने बताया कि अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है। फिर कहते बराबर ख्याल में आ जाता है। इसमें किसी प्रकार की आप शंका मत समझना कि ज्ञानी को मालूम ही नहीं पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप जो है मीठी चीज खाओगे तो आपकी जिह्वा मीठी होगी कि नहीं होगी? क्या कहा? ऐसे ही ज्ञानी जीव ने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल अमृत का कुंड है, निराकुलता स्वरूप वाला है, जगत की हर चीज का आपको स्वाद आता हुआ दिखाई देगा। आत्मा का अनुभव करे, आत्मा के सन्मुख होकर पर्याय काम करे और आत्मा की पर्याय में निराकुलता का भेदन ना हो, ऐसा कहीं जगत में देखा जाता है क्या? पानी पीते हो तो प्यास बुझती हुई नजर आती है। समझ में आया भैया? मीठी चीज खाती हो तो मीठे का स्वाद आता है, मिर्ची खाती हो तो तीखेपने का स्वाद आता है, नमक का सेवन करती हो तो नमक का स्वाद आता है। और आत्मा का सेवन करो और पर्याय में निराकुलता रूप परिणाम उत्पन्न ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? या तो वह आत्मा के स्वरूप को जानता नहीं है। समझ में आया कि साहब मेरे को आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो इसी बात को आचार्य कुलकुल देव के समय सारथी ग्रंथ में 2 से 6 नंबर की गाथा में आप थोड़ा देखिएगा। वहाँ नीचे अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, तुझे किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। वहाँ ये बात भी लिखी हुई है, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, तुझे किसी दूसरे से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे अंदर में ऐसा लगता है कि मुझे अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो तुम मान लेना कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
क्या आत्मानुभवी तो कहते हैं कि उस आनंद को वह आत्मा स्वयं में भी चखता है, किसी दूसरे से पूछने की उसे जरूरत भाषित होती नहीं है। मैंने कहा नहीं, हर चीज का आप बाहर में सेवन करते हो, सबके स्वाद आते हुए दिखाई देते हैं, और तो आत्म वस्तु जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, उस वस्तु का जब पर्याय सेवन करे और भाई साहब उसमें अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय ना आवे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव तो बिल्कुल एकदम जो है अपने किए हुए कार्य के ऊपर बिल्कुल अपनों को विश्वास होता है, समझ गया। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें, समझ गया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़िग रहता है, क्योंकि उसे अपना आत्मा के ऊपर विश्वास है। जैसे आपसे कोई कहे भाई साहब ये जगह आपकी नहीं है, आपके घर को, तो आपको कितना विश्वास होता है। जिस घर में आप रहते हो उस घर को कोई कहे कि भाई साहब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम मानोगे किसी की बात? क्या कैसी बातें करते हो, बैठी बातें करते हो क्या? अरे ये सारे प्रमाण हमारे पास में है कि ये घर हमारा है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी इतना ही विश्वास होता है कि मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ, निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, और उसका परिणमन भी पर्याय में चल रहा है, समझ गए आप। चारित्र का एक अंश तो उसको भी प्रकट है, सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक दृष्टि जीव है ना। आप कसाई 4 प्रकार बताए गए ना, मिथ्यात वो तो है, फिर उसके जो 4, उसमें 4 मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में भाई साहब अनंतानुबंधी कसाय आ गई आपकी, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय आ गई, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय आ गई, और संजुलन कसाय आ गई। ये भेद किसके हैं? ये चारित्र मोहिनी के भेद हैं। मोहिनी 2 प्रकार का, मोहिनी 2 प्रकार के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी अपने आत्मा का अनुभव नहीं हुआ ना, वो दर्शन मोहिनी, समझना। जहाँ मिथ्यात गया, जहाँ अंदर की मान्यता बदल गई कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, बस इतने में मिथ्यात जो है विदा को प्राप्त हो जाता है। इतनी स्वीकृति में ही मिथ्यात के जो पैर डगमगा करके बाहर निकल जाते हैं, और उसके साथ में जो चारित्र मोहिनी संबंधित जो 4 कसाएं थी, उसमें जो है अनंतानुबंधी कसाय भी विदा को प्राप्त हो जाती है। अब 3 चौकड़ी कसाय का अभी सम्यक दृष्टि जीव अवृत्ति को सद्भाव है, ऐसा भी वह जानता है, और जितनी पर्याय में निराकुलता उत्पन्न हुई है उसको भी वह जानता है। हमें उसका ज्ञान जो है बिल्कुल सच्चा होता है, प्रमाणिक ज्ञान होता है, समझे आप। तभी तो आचार्य कुनकुन देवादि ऐसी तो कहते हैं ना ग्रंथ में कि भाई साहब मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। उनकी निरंतर उनकी पर्याय में बीतराग आनंद की धारा निरंतर चल रही है, और थोड़ा किंचित कसाय का परिणाम भी है, समझे आप। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को पता ही नहीं पड़ता है भाई साहब, ये बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी ऐसी मान्यता है कि नहीं भाई साहब मालूम नहीं पड़ता है, तो उस बात का यहाँ पर खंडन किया गया है। अपने परिणाम की धारा का, अपने अपने परिणामों को जीव नहीं जानेगा कैसे हैं, बोलो भाई साहब। अपने अपने परिणामों को तो सभी जानते हैं ना, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपके परिणामों में कौन बस रहा है। तो कहते हैं अपने परिणामों की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है। क्या ख्याल आ जाता है? कि मेरी पर्याय का कनेक्शन अपने द्रव्य से जुड़ गया है। क्यों है? पर्याय का संबंध किससे जुड़ गया है? अपनी चैतन्य वस्तु से जुड़ गया है।
जहाँ चैतन्य वस्तु से पर्याय का संबंध जुड़ जाता है भाई साहब, उस पर्याय में नियम से निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। आप सुई में भी करके देख लीजिएगा। हाथ कंगन को अर्थी क्या है? आप निर्णय कीजिएगा, आपको सुई में भी उसका आनंद आता हुआ दिखाई देगा। द्रव्य स्वभाव का अवलंबन पर्याय ले और पर्याय में क्या, ऐसे ही पर्याय जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा से अपना संबंध जोड़े, उस पर्याय में नियम से क्या भाई साहब, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और उसको वह जिसकी पर्याय में प्रकट हुआ है वे स्वयं भी जानता है। क्या किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते धर्म नगद का काम है। क्या है भाई साहब? धर्म क्या है? नगद का धंधा है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। तो ये सब ग्रंथों के अंदर तो सब यही बातें मिलेंगी आपको। छैडाला काल ने भी यही बात लिखी है पंडित दौलत राम जी ने। जब यह जीव अपने आप को जीव जानता है, चेतन जानता है, तब ही उसी समय तत्काल क्या, जैसे सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं पर्याय में चल रही है, इस समय वैसी की वैसी धारा उसकी पर्याय में प्रारंभ हो जाती है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर है। क्या भाई साहब? क्वालिटी वही है पर क्वांटिटी में अंतर। जैसा अतीन्द्रिय सुख सिद्ध परमात्मा को है, वैसा का वैसा सुख जब यह जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। पर क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी वही की वही है। समझ में आई? अगर आत्मा अपनी पर्याय को जानने, पर्याय अपनी आत्मा को जाने और पर्याय में निराकुलता का वेदन ना हो, यह तीन काल में संभव नहीं है भैया। इसलिए ज्ञानी दृढ़ता के साथ में यह बात कहते हैं, अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है। समझ गए नहीं आप? अरे पर्याय में निराकुलता हो और आपको मालूम ना पड़े, ऐसा कहीं होता है? आकुलता होती है, मालूम पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। अरे आप जानने वाले हो, कोई जड़ थोड़ा हो जो हमें अपने परिणामों का पता ही ना हो। आपके परिणामों में दुख की पर्याय चल रही है, उसका ज्ञान है कि नहीं है? वह दुख की पर्याय कौन है, किसके साथ संबंध बनाए हुए है? ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि मेरी पर्याय में जो निराकुलता की उत्पत्ति हुई है, उसका संबंध त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। आपको मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि आप पर द्रव्यों से जो प्रेम करते हो वो तुम्हारे दुख का कारण है? कौन है? पर्याय में जो दुख है उसमें कौन बस रहा है? ये आपको मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि मैं तेरे कारण से बहुत परेशान हो गया हूं? ये कौन बोल रहा है? अज्ञानी आप कर दिया तो ये आकुलता रूप जो परिणाम, उसमें कौन बस रहा है? उसमें परद्रव्य बस रहा है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में जो निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, उससे पूछो कि भाई साहब आपकी पर्याय में निराकुलता कहाँ से आ रही है, तो वो कहेगा भाई साहब मेरी ज्ञान की पर्याय हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बसता है। कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है भाई साहब? जैन दर्शन 2 और 2 4 जैसा है, पर आपको ये बात समझना तो पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को इसके अलावा कोई सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझने आप? तो यहाँ कहते हैं अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है। क्या पर्याय ने जहाँ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, स्थायी वस्तु है, सिद्ध परमात्मा जैसी है, उस पर्याय में
अपने ज्ञाए प्रभु परमात्मा का वर्तता। मैं तो आपको बहुत बोलता हूँ। वो एक लड़की थी कुंवारी, दुबली पतली थी। कैसी थी? दुबली पतली थी। उसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में हो गई। किसके साथ में हो गई? पहलवान। विश्व के पहलवान के साथ में हो गई। पहले तो डरी 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 सी रहती थी, समझ में आया, सबसे डरती थी। अब उसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में हो गई, तो तब भी डरेगी क्या वो? हैं? बोलो, क्यों? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसकी ज्ञान की पर्याय में उसका पति बसता है। कौन बसता है? उसका लक्ष्य किधर है? अरे उसका लक्ष्य कहाँ है उस लड़की का? अपने पति के ऊपर। अपने पति जो विश्व का पहलवान है, उसे इतना अंदर पर्याय में ताकत कहाँ से आ गई? अब बताओ, उसे अंदर में अच्छा लगता होगा कि कैसे कमजोर लगती होगी? बताओ कैसा अनुभव करती होगी अपने आप को? ऐसे ही ज्ञानी ने विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अज्ञान दशा में भाई साहब परद्रव्य के पास जाता था और दुख के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता था। अब उसने जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जब उसने समझा, तब उसकी पर्याय में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? कि अज्ञान जैसी ही चलती रहेगी? बोलो। जो अज्ञानी जीव हैं, जिन्हें अपने आत्मा का पता नहीं है, जिन्हें कर्मों का भी फिलॉसफी का पता नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी की पर्याय में अंतर होगा कि नहीं होगा? कि दोनों एक जैसी ही रहेंगी? वो अंतर क्या होगा? क्या भाई साहब, वो अंतर क्या होगा? वो दुख रूपी पर्याय चलेगी कि भाई साहब उसमें अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी होगी? हैं? पढ़े लिखे में अनपढ़ में कोई अंतर नहीं होता है क्या? अरे बोलो, हैं? बताइए आप। पढ़े लिखे और अनपढ़ में भी कोई अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? बाहर से कुछ नहीं अंतर दिखता है भाई साहब, बाहर से भी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? अभी बताने वाले हैं, हैं? बाहर से भी दिखेगा, अभी तो अंदर की बातें करो। है भाई साहब, अभी तो क्या कह रहे हैं? अनपढ़ और पढ़े लिखे बाहर से अंतर नहीं पहचान पाओगे? हैं? समझ में आया? ऐसे ही अज्ञानी जीव और सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अंतर होगा कि नहीं होगा? कि एक जैसा ही होगा? तो वो अंतर कैसा होगा? वो बदलाव वाला होगा कि दुख रूप आकुलता रूप वाला होगा? बोलो, हैं? समझ आए? ये बात यहां में समझाई जा रही है कि उसकी पर्याय में, ज्ञानी जीव की पर्याय में निरंतर निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो गई है। परिणामों में बदलाव आ चुका है, जमीन आसमान का अंतर हो गया ज्ञानी और अज्ञानी की पर्याय में। समझ गए आप? कहते हैं अपने परिणाम की धारा का अपने अंतर में ख्याल आ जाता है, बराबर ख्याल आ जाता है। क्या कहते हैं? बराबर ख्याल में आता है। अब देखिए आप, और दूसरा ज्ञानी जीव भी उसे जान सकता है। क्या कह दिया? स्वयं तो जानता ही है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी, वह भी जान जाता है कि ये भव्य है। क्योंकि उसका वजन किधर जा रहा है? पर्याय उसकी कथनी में, उसके बोलने में, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन है। तो सामने वाला जीव भी समझ जाता है भाई साहब, बारंबार किसी उसी की बात करो, हैं तो काम की भोगों की बातें करो, तो लोग समझ जाते नहीं समझ जाते हैं ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये क्या चाहता है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी जब अपने चैतन्य की बातें करते हैं, अपने चैतन्य की कथनी करते हैं, और
जैसा जिनवाणी में लिखा हुआ है वैसा का वैसा बारंबार 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 द्रव्य स्वभाव की जहाँ बात की जा रही है तो उसके मन में क्या बस रहा होगा बोलिएगा, हैं? तो सामने वाला भी समझ जाता है। अब वह भाई साहब वह पक्का ज्ञान में उसकी जम जाए वो बात एक अलग है, समझे? वो तो फिर केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान की बात आ जाती है। अनुमान ज्ञान तो वो लगा ही लेता होगा कि भाई साहब यह जीव जो है भव्य है, क्या इसे अपने आत्मा की कथनी जो कर रहा है, अपने आत्मा की स्वरूप को बारंबार समझा रहा है तो कुछ भी तो थोड़ा बहुत अपन भी तो करता ही होगा कि नहीं करता होगा। ज्ञानी जीव सामने वाला समझ जाता है कि इसका इंटेंशन क्या है और ये क्या करता रहता है, ये सब सामने वाला समझ जाता है। समझ नहीं आप? देखो कहते हैं, अभी देखो यहाँ तो कहते हैं फिर कहते हैं और दूसरा ज्ञानी जीव भी कौन समझता है, सामने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी को समझ जाता है, क्या चोर को पहचान लेता है कि नहीं पहचान लेता है? अरे बोलो, कामी को पहचान लेता है कि नहीं पहचान लेता है? तो ज्ञानी को पहचान ले तो इसमें क्या क्या आश्चर्य की बात है, क्या? तो कहते दूसरा ज्ञानी जीव भी उसे जान सकता है। कौन जान सकता है? उसके लिए तो ज्ञान नेत्र की जरूरत है, अज्ञानी की पहुंच नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी हुआ है, उसकी आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय चल रही है, वह स्वयं तो जानता है और सामने वाला अगर कोई ज्ञानी है वह भी यह समझ जाता है कि यह जीव ज्ञानी है, भव्य है। अज्ञानी जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा? अज्ञानी के बस के बाहर है, क्या? अज्ञानी नहीं जान पाएगा। अज्ञानी तो कहेगा भाई साहब बैठे बैठे ज्ञान की बातें ही खतराते, लेकिन तो करते तो है ही नहीं है, क्या? अज्ञानी क्या कहेगा? इन्हें बस आत्मा की बातें करते रहते हैं, जैसे भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, हैं, समझे, अनुव्रत लें, महाव्रत लें, वो कहाँ पे बाकी दृष्टि अज्ञानी की? वो इसको धर्म माने बैठा हुआ है, समझ नहीं आप? इसीलिए उन्होंने ज्ञानी, दूसरा ज्ञानी जीव भी उसे जान सकता है। किसे जान सकता है? जो पर्याय में जिसके अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है, उस जीव को वह ज्ञानी जीव भी जान जाता है। ये बात उन्होंने कही। अब देखिएगा आगे, इसका प्रमाण भी देते हैं। वो कहते हैं धबला ग्रंथ है ना एक अपना, जय धबला आदि। धबला टीका में मत ज्ञान के भेद समझ नहीं आप? मत ज्ञान के भेद है ना, अवग्रह या अवयव धारणा की व्याख्या आई है, ठीक है? वहां या ज्ञान में ऐसा कहा है, कैसा कहा है या ज्ञान? ये इसके भेद है मत ज्ञान धारणा, समझ नहीं आप? एक के बाद एक जो डार्क होते चले जाते हैं, अवग्रह या धारणा है, उसको ज्यादा विशेष नहीं ले रहा हूँ, समझ नहीं आप? धारणा ज्ञान सबसे लास्ट में दिया है नहीं? अवग्रह या अवाय और धारणा की व्याख्या की है। वहाँ या ज्ञान में ऐसा कहा है, तो कौन से ज्ञान में? या अवग्रह के बाद जो है या ज्ञान, समझ नहीं आप? या ज्ञान में ऐसा कहा कि सामने वाला जीव भव्य है या अभव्य, ऐसी जिज्ञासा के निर्णय रूप अवय ज्ञान में वह भव्य ही है। किसमें? अवय ज्ञान में है। निर्णय रूप जिज्ञासा के निर्णय रूप अवय ज्ञान में यह भव्य ही है, क्योंकि उसके सम्यक रत्नात्रय का सद्भाव है। कौन से ज्ञान में जान लिया गया? अवय ज्ञान में, समझ रहे आप? जिसके निर्णय रूप अवय ज्ञान में, कौन से? निर्णय रूप अवय ज्ञान में यह भव्य ही है, क्योंकि उसके सम्यक रत्नात्रय का सद्भाव है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव की भव्यता का निर्णय कर सकता है। बताइए, हो जाता निर्णय, उसमें कहाँ दिक्कत है? ये धवला पुस्तक में लिखा,
आचार्य भगवंतों ने। भाई ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। क्या है? स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने। अपनी पर में तो सभी आ गया ना, पर में पर्याय भी आ गई कि नहीं आ गई? स्वयं में क्या आ गया? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा आ गया। पर में क्या आ गया? पर्याय और पर से और जो जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ सभी आ गए इसमें। ठीक है, पर की कोटा में आत्मा का स्वभाव क्या है? सुपर प्रकाशक है। भाई ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है और वह क्या नहीं जानेगा? भाई मैं द्रव्यलिंगी सच्चा हो। अब देखिएगा, कहते हैं भाई मैं द्रव्यलिंग सच्चा हो और भीतर मिथ्यात की भूल हो तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाता है। क्या आ भी जाता है? क्या बताया उन्होंने कि बाहर में द्रव्यलिंगी सच्चा हो। सच्चा का मतलब प्योर जैसा वो आता है। जैसे 28 मूल गुणों का वर्णन आपके आगम में आता है वैसी उसकी क्रियाओं में भी देखा जाता है। ये हो गया द्रव्यलिंग। क्या? जैसा आगम में 28 मूल गुणों का स्वरूप बताया गया है वैसा उसकी जो है क्रियाओं में भी देखा जाता है, ऐसा द्रव्यलिंग की बात है। और उसमें कम हो तो भाई साहब वो द्रव्यलिंग भी सच्चा नहीं है। अब कैसे पहचान लेते हैं ज्ञानी कि भाई साहब ये सच्चा मुनि है कि ये जो है कैसे में? वो सब आगम में लक्षण दिए गए हैं ना। 28 मूल गुणों का आप उनका स्वरूप पहचानो ना। लोगों को यही शिकायत रहती है कि भाई साहब वर्तमान में मुनि को नहीं पूछते हैं। कौन कहता है? समझ नहीं आप? 28 मूल गुण सच्चा मुनि बना लिया है तो कभी इसकी बात भी करेंगे। भले ही अंदर में मिथ्यात है लेकिन बाहर में उसके 28 मूल सच्चे हैं, निर्दोष हैं, तो आगम में उन्हें को भी नमस्कार करना कहा गया है। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं, देखिएगा आप, यहाँ कहते हैं बाय में द्रव्यलिंगी सच्चा हो। द्रव्यलिंग सच्चा कहलाएगा जो 28 मूल गुणों का वर्णन हमारे ग्रंथों के अंदर आया है वैसे कि वैसे अगर उसकी क्रियाओं में आते हैं तो वो बाहर का द्रव्यलिंग कहलाता है। समझे आप? और भीतर मिथ्यात की भूल हो। क्या? शरीर को अपना माने हुए बैठा है। द्रव्यलिंग तो उसका सच्चा है लेकिन अंदर में परिणामों में मिथ्यात चल रहा है। समझे आप? क्यों? शरीर को ही आत्मा माने बैठा हुआ है। शरीर है सो मैं हूं। तो कहते भीतर मिथ्यात की भूल हो पर तरफ मेरा कल्याण कर देगा है, ऐसे करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, सब ये मिथ्यात की कोटि में जाता है। समझे आप? सब मिथ्यात से संबंधित भूल है ये। समझे आप? तो कहते हैं भीतर मिथ्यात की भूल हो तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाता है। किसके ख्याल में आता है? ज्ञानी है? समय दृष्टि जीव पहचान लेता है। आप समझिए, आप समय दृष्टि ज्ञानी है ना, वो पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है उसकी चर्चा भी आगे दी गई है। मिथ्यात की भूल हो तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाता है, फिर भी दूसरों से कहता नहीं है। ये उसकी बहुत बढ़िया बात है। क्या? दूसरों से कहता फिरता नहीं है क्योंकि वह भी वास्तव में दिगंबर मुनि है। क्या कहा भैया? दूसरों से इससे बदनामी किसकी होगी? अपने धर्म की होगी ना, इसीलिए वह मौन रहता है। क्या भाई साहब? उसको ख्याल में आ गया, चाहे भले ही देखो जो बाहर से सच्चा द्रव्यलिंग धारण किए हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। जिनके 28 मूल गुणों का भी पता नहीं है वे तो आप भी पहचान सकते हो। क्या कहा? उसे तो अज्ञानी जीव भी पहचान सकता है कि वास्तव में ये वास्तव में मुनि का स्वरूप नहीं है। ज्ञानी जीव की बात करते हैं। ज्ञानी जीव जो है बाहर में वह देखता है कि बाहर में वह बराबर 28 मूल गुण का पालन करता है, अंदर में उसकी मान्यता मिथ्यात की चल रही है, यह भी ज्ञानी जान जाता है, लेकिन वह किसी से कहता भी नहीं है। क्या? ऐसी बात जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर भी आई है। बात समझ रहे आप? देखिएगा
कहते हैं बाह्य में द्रव्यलिंग सच्चा हो, भीतर मिथ्यात्व की भूल हो, तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाता है, फिर भी दूसरों से कहता नहीं है, क्योंकि यदि उसकी निरूपणा सच्ची होती हो, भले ही अंतर में अनुभव ना हो, परंतु आचरण आगम अनुसार निर्दोष हो, तो उसे भी व्यवहार से पूजनीय कहा जाता है। लोगों को एक बड़ी शंका बनी रहती है भाई साहब है कि ये पूजनीय है कि नहीं है, पूजनीय है कि नहीं है। अगर ये लक्षण अगर मिलते हैं, चाहे भले ही अंदर में उसकी मान्यता मिथ्यात्व रूप से चल रही है, और ये चीज अगर आपको मिल जाती है तो वह पूजनीय है। कौन सा वो लक्षण बता रहे इसमें आपको, दोबारा पढ़ूं देखिएगा, इतनी बात आप ध्यान रखिए। देखिए बाह्य में द्रव्यलिंग सच्चा हो, भीतर मिथ्यात्व की भूल हो, तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाता है, फिर भी वे दूसरों से कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसकी निरूपणा सच्ची होती हो, जैसा आगम में वस्तु स्वरूप बताया गया है, वैसी भी निरूपणा भी सच्ची करता है। समझना, देखो कहाँ से वो समझ जाता है ज्ञानी। अगर उसकी निरूपणा गलत है समझ गए नहीं आप, तो समझ जाता है कि जो है भाई साहब क्या यह जीव जो है मिथ्या दृष्टि है? और निरूपणा भी सच्ची हो, देखना आप क्या कह रहे हैं, यदि उसकी निरूपणा सच्ची होती हो, भले ही अंतर में अनुभव ना हो, निरूपणा भी सही कर रहा है, बाहर से सच्चा द्रव्यलिंग भी है, अंदर में मिथ्यात्व का परिणाम चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी उसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। कितनी शर्तें बताएं, बाहर में उसका द्रव्यलिंग सच्चा होना चाहिए, पूजने वाले की बात बता रहे हैं। अभी वह मिथ्या दृष्टि है, अभी उसे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन परिणामों में अभी वह मिथ्यात है, लेकिन बाहर से 28 मूल का बिल्कुल बराबर लतिचार होकर पालन भी कर रहा है, और सच्चे तत्व की निरूपणा भी कर रहा है। क्या कर रहा है? चार बातें। कौन सी? पहले बाहर में सच्चा द्रव्यलिंग हो, 28 मूल गुण का पालन हो। दूसरी बात, अंतर में मिथ्यात्व चल रहा है। क्या चल रहा है? अंतर में मिथ्यात्व। अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि है। तीसरी बात उन्होंने कही, क्या बात कही है तीसरी बात? कि निरूपणा भी सच्ची करता है। क्या करता है? किसकी बात चल रही है भाई साहब? किसकी बात चल रही है? अरे बोलो। जिसको द्रव्यलिंगी मुनि की बात चल रही है, और वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंग की बात चल रही है। कौन सा द्रव्यलिंग पूजने योग्य है उसकी बात चल रही है। भले ही अभी अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि वह बाहर से पूजने योग्य हैं, तो कैसा उसका स्वरूप होना चाहिए कि बाहर में 28 मूल गुण का पालन हो, अभी अंदर में मिथ्या चल रहा सम्यक है, तो वो तो पूजनी है ही है, उसकी तो बात ही नहीं करना आप। लेकिन अभी उसके परिणाम में मिथ्यात्व का सद्भाव भी है, और वह आगम में जैसा वस्तु स्वरूप बताया गया है आचार्य भगवंतों ने, अरिहंत परमात्मा ने, वो वैसी उसकी निरूपणा भी करता है, वैसी की वैसी करता है। उपदेश भी वैसे ही है। समझ में आया भाई साहब? और अभी यहाँ निरूपणा का ही ना तो बाहर में सच्चा द्रव्यलिंग का पता है, और ना अंदर में निरूपणा भी ऊट पटांग हो रही है भैया। समझ में आया? तो तुम क्या समझोगे? अज्ञानी भी समझ जाते हैं, ज्ञानी तो सब जानता है कैसा द्रव्यलिंग पूजने योग्य कहा गया है। मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव तो भाई साहब क्या कहना उसकी बात, भावलिंगी संत मुनिराजों की तो क्या कहना। यहाँ तो कहते हैं बाहर में सच्चा द्रव्यलिंग हो, 28 मूल गुण सहित पालता हो। एक बात, अंदर में अभी उसके परिणामों में मिथ्या चल रहा है, उसकी पर्याय ने अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन अभी नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात, जो आगम में जो तत्व की निरूपणा की गई है, वैसी की वैसी उसकी वाणी के द्वारा निकलती है। समझ में आया? मिस्टेक का हो रहा है। अब वो तो बता रहे हैं ना,
मिस्टेक, अरे ये हो गया ना मिस्टेक, मिस्टेक यहाँ आ गई ना, मिस्टेक पर्याय में कैसा में दे जी कोई कहने बैठा हुआ मिस्टेक चल रही है। हाँ, ये पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने आप देखो, कहते हैं बाय में द्रव्यलिंग सच्चा हो, भीतर मिथ्यात की भूल होए, तो ज्ञानी के ख्याल में आ भी जाता है, फिर भी दूसरों से कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसकी प्रूपणा सच्ची होती हो, भले ही अंतर में अनुभव ना हो अपने आत्मा का, प्रूपणा सच्ची है, परंतु आचरण आगम अनुसार निर्दोष हो, तो उसे भी व्यवहार से पूजनीय कहा जाता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंग पूजने योग्य हैं। समझ गए आप भाई साहब? और जिनका आपको भी पता है कि भाई साहब 28 मूल गुण का इनका पालन बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, और तत्व की प्रूपणा भी विपरीत चल रही। भाई साहब नहीं आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो तुम्हें कहां से हो जाएगा? तो कहते हैं देखिए आप, परंतु आचरण आगम अनुसार निर्दोष हो, तो उसे भी व्यवहार से पूजनीय कहा जाता है। किनको? पूजन द्रव्यलिंग, जिसके अभी परिणाम में मिथ्या चल रहा है, बाहर में सच्चा द्रव्यलिंगी है, और उसकी निरूपणा सही कर रहा है, बिल्कुल आगम के अनुसार अध्यात्म के अनुसार चल रही है, समझ गया? और आगम के अनुसार निर्दोष आचरण जो करता है वह व्यवहार से पूजनीय कहा गया है। अब इसके अलावा अगर उसकी निरूपणा भी आगम के अनुसार नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। जिसके 28 मूल गुण का पता नहीं है, वो पूजनीय बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? परंतु अब देखना, उसको पूजनीय कहा है, परंतु दया दान व्रत तप करो, वह करते करते कल्याण हो जाएगा, ऐसी जिसकी निरूपणा और श्रद्धा ही प्रकट रूप से मिथ्या है। कि भैया भगवान की पूजा करते करते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या होगा? तुम व्रत धारण कर लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या भाई साहब? निरूपणा गलत हो गई। भगवान ने ये कहा ही नहीं, भगवान ने तो ये कहा अपनी आत्मा को जानोगे और अपनी आत्मा का आश्रय लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और वो क्या कह रहा है? दया दान करते, ये तो तुम दया दान पूजा भक्ति आदि तो भाई साहब अनादि काल से हो। कब से हो तुम? अनादि से हो, यही करते आ रहे। कब से हो? अनादि से हो। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरवक उपजायो, पेन जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये तो हमारी भूल रही है ना, समझ नहीं आप? तो कहते हैं परंतु दया दान व्रत तप करो, वह करते करते कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, ऐसी जिसकी निरूपणा और श्रद्धा ही प्रकट रूप से मिथ्या है। समझे? होंगे ना? ये तो मिथ्या है, पर तरफ कुछ करता धरता तो है नहीं है। और तुमने मान लिया पर तरफ को करता धरता, शरीर की क्रिया करते करते हमारी जो है लाठी खुलेगी। कहा कि तुम्हारी लाठी खुलेगी भाई साहब? शरीर पर द्रव्य है कि स्व द्रव्य है? समझिए, परिद्रव्य तो है ना। हरियन परमात्मा ने कभी नहीं कहा है। हरियन परमात्मा ने कहा कि अपनी आत्मा को जानो, बस कर, जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें करने के लिए कहती हूँ, और तुम कर सकते हो, नहीं करने की तो बात ही नहीं है। ऐसी निरूपणा और श्रद्धा ही प्रकट रूप से मिथ्यात है, उसके तो प्रकट रूप से विपरीतता ही है। कठिन बात है भाई, तत्व समझना बहुत कठिन है भाई। यानी कभी भी अनादि काल से ऐसी तत्व की बातें हमने कभी सुनी नहीं है। इसीलिए समाज के अंदर ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं भाई साहब, क्योंकि शरीर की क्रिया को जो धर्म माने बैठा हुआ है, उसे ये ज्ञान की चर्चा, तत्व की बातें उसे गले उतरती नहीं है। अगर वह आत्म कल्याण की दृष्टि से इन शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसको अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है वह बहुत ही सरल है, सहज है। कायसम है, अपनी आत्मा का प्राप्ति करना बहुत ही सरल है, इसमें कहीं कोई कठिनता नहीं है। इस प्रकार यह 888 का जो गोल है वो आज अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए गोल के साथ निज निधि निज में बताई ये अनंत